online lectures, ES system of medicine, diabetes mellitus, ES treatment by intracellular bioelectrical energy. Part 15. Welcome participants. यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज़ टेबल्स है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मसल्स अनेबल टू यूजिंग ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन। मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज, मसल्स ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लो इंसुलिन। वजह जो है, कारण जो बन रहा है लो इंसुलिन की वजह से। मसल्स क्या नहीं कर पा रहे हैं? मसल्स ग्लूकोज का यूज नहीं कर रहे हैं। मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज, असमर्थ हैं यूज करने में ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि लो इंसुलिन है। ग्लाइकोजन्स मसल्स के अंदर एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन कॉजिंग कीटोन एसिडोसिस, ये टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हुआ। इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, ये कॉज क्यों हो रहा है डेवलप? इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि ग्लूकोज जो है ड्यू टू लो इंसुलिन, कारण जो है इसमें इंसुलिन लो हो रही है। डिक्रीज इंसुलिन इन द ब्लड वेसल्स, डिक्रीज हो रही है ब्लड वेसल्स में इंसुलिन। ठीक है, ये क्या है? पैंक्रियाज से इंसुलिन इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? टाइप 2 डायबिटीज, पैंक्रियाज इनसफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेटेड, यहाँ पर जितनी इंसुलिन चाहिए वो सीक्रेट नहीं कर रही है। इसके वजह से क्या हो रहा? मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ क्या है? लो इंसुलिन, इंसुलिन है लेकिन कम क्वांटिटी में, जितनी प्रोडक्शन चाहिए वो प्रोडक्शन यहाँ से मिल नहीं पा रही है। यहाँ क्या हो रहा है? मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज, मसल्स अनेबल है क्यों? यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्ट कर रही है जिसके वजह से ग्लूकोज यूज नहीं हो पा रहा है। ये कॉज किस कॉज से होते हैं? ओबेसिटी, हेरिटेंस एंड अदर फैक्टर्स ऑफ लीडिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें जो कॉज है ओबेसिटी है, फिर इनहेरिटेंस है, किसी और भी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, लीडिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंक्रीज, इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ क्या हो रहा है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज, जो ब्लड की धारा है, जो प्रवाह है, जो सर्कुलेशन है, उसके अंदर जो है इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? टाइप 1 डायबिटीज़ में इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन। इंक्रीज ग्लूकोज बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन कम हो रही है, उसे मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे है इनसफिशिएंट इंसुलिन, इनसफिशिएंट इंसुलिन और सीक्रेटेड, लेकिन स्क्रीन जस्ट बाहर कर क्लियर नहीं। इनसफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम, जितना चाहिए उतना ब्लड के अंदर इंसुलिन नहीं मिले। कब नहीं मिले? टाइप 2 डायबिटीज़ में। सफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेटेड इन ब्लड, जितना चाहिए वो पैंक्रियाज से सीक्रेट नहीं हो रही है। यहाँ क्या है? सीक्रेट कम हो रही है। यहाँ क्या है? हो रही है लेकिन रजिस्ट हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर वे में, मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज। मसल्स अनेबल है क्या? यूज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन। लो इंसुलिन की वजह से मसल्स ग्लूकोज को का यूज नहीं कर पा रहा है।
इसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन कॉजिंग कीटोन ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहे हैं, जिससे कॉज बन रहा है कीटोन एसिडोसिस का। इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, इंसुलिन लो हो रहा है। डिक्रीज इंसुलिन द ब्लड वेसल्स के अंदर इंसुलिन डिक्रीज कर रही है। कॉज क्या है, यहाँ पैंक्रियाज की वजह से हो रहा है। पैथोलॉजिकल्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, इंसर्टेन इफेक्ट हमारे फूड्स की वजह से हो सकता है। यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया क्यों हो रहा है, ग्लूकोज सिक्रेशंस, पैंक्रियाज इंसुलिन कम प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सिक्रेशन इंक्रीज कर रहा है। इंसर्टेन इफेक्ट, जो इफेक्ट है इंटेस्टाइन पे वो कम हो रहा है इंसुलिन का। हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन ये भी इंक्रीज कर रहा है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शंस, जिसके वजह से भी डायबिटीज़ इंक्रीज कर रहा है। ग्लूकोज अपटेक और ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन और लाइपोसिस। अब यहाँ पर हम मेडिसिन इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंसर्टेन इफेक्ट में हम आ जाते हैं। यहाँ पे इंसर्टेन इफेक्ट में हम एस्टेन, एस्टेन हो गया। ये कहाँ पे, इंटेस्टाइन, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे आफ्टर मील्स हम देते हैं तो ये इफेक्ट करता है। अब जब इंसर्टेन इफेक्ट हो रहा है तो एस्टेन को हमें स्ट्रॉन्ग डोज में देना होगा। ग्लूकोज सिक्रेशन अपटेक हो रहा है, तो अपटेक में हम यहाँ क्या करेंगे, पैंक्रियाज के लिए हम चूज़ करेंगे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए S5 प्लस F1 प्लस और C17 प्लस। ये हो गया ग्लूकोज सिक्रेशन। यहाँ से ग्लूकोज सिक्रेशन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, तो हम इसे न्यूट्रल डोज में देंगे, स्ट्रॉन्ग भी नहीं देंगे और लो भी नहीं देंगे, मीडियम डोज देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लीवर पे। अगर लीवर से भी ज़्यादा सीक्रेट कर रहा है तो यहाँ पर हम S5 ऐड कर लेंगे। लीवर की जो मेडिसिन है वो S5 है प्लस C10 है
ये हो गया S5C10 ऑन द लीवर फंक्शन मेंटेन करेगा। फिर न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शंस। न्यूरोट्रांसमिशन डिस्फंक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ आइडियाज़ आएगा? हाँ, तो कौन सा? न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शंस की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया और, तो यहाँ पे सबसे पहले हम S1 को लेंगे। S1, हाँ, होल बॉडी नर्वस सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट है, होल बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर जब आएंगे तो S1 लेंगे सबसे पहले, प्लस उसके बाद आ जाएगा F1। F1 भी पहले कर सकते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम की सबसे ज़्यादा जो असर रखने वाली मेडिसिन है वो F1 है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे C17 को ले लेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर है। और न्यूरोट्रांसमिशन जो मुमकिन है वो फ्लूइड के ज़रिए होगा, वो फ्लूइड होगा ब्लड और स्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए। तो यहाँ पर ब्लड की भी मेडिसिन को, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन ट्रांसमिट नहीं होगा, न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शन हुआ है, तो यहाँ तो कोई ना कोई डिफिशिएंसी क्रिएट है, जिसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी हो सकते हैं और अदर भी प्रोसेस हो सकते हैं। तो डिसफंक्शन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम WE यूज़ करके देखेंगे। अगर WE से रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तब हम इसको रीजनरेट करने के लिए RE का यूज़ करेंगे। और मैम दूसरे नंबर आपको दिए हैं ना, उसके अंदर से कॉल करना है तो वही दोनों में चाहिए। ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। मैम कहीं कहीं मेरा मैम, हेलो, ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ग्लूकोज अपटेक जो स्किन के अंदर सेंसिटिव हो रही है। यहाँ पर स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं S5 और C5। S5 प्लस C5 प्लस F1 प्लस K3 प्लस कॉम्प्लिकेशन अकॉर्डिंग जो है हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं मसल्स पे। जैसे कि सिर्फ सिंपल पेन है तो हम WE यूज़ करेंगे। अगर यही चीज़ चेंज हो रही है, अगर इन्फ्लामेशन गैंग्रीन फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम GE का यूज़ कर लेंगे। एक्सटर्नली RE और S5 एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, GE इंटरनली यूज़ करते हैं। और अगर गैंग्रीन स्किन डैमेज हो चुकी है, फट चुकी है, जहाँ पर अल्सरेटिव हो चुका है गैंग्रीन, तो वहाँ पर एक्सटर्नली बाहर के हिस्से में जहाँ तक चमड़ी जो स्किन है, मसल्स सही है, वहाँ पर एक्सटर्नली RE यूज़ करते हैं, RE S5C5A2। और अगर जहाँ पर स्किन पूरी तरह डैमेज हो गई है, वहाँ पर हम GE का डायरेक्ट यूज़ करते हैं, S5C5A2 G।
तो यहाँ पर हम अल्टरनेट आरी को भी दे देते हैं अगर बहुत हार्ड स्वेलिंग है और मस इन्फ्लामेशन है, जैसे कि जॉइंट कंजेक्ट हो जाते हैं, मसल कंजेशंस हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अब ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीट कर जाए, मेटाबलाइज हो जाए, तो उसी किडनी के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर S6 प्लस C6 प्लस A1 प्लस W R A। ये हो गया किडनी एब्जॉर्प्शन से हम क्योर करते हैं। अब यहाँ पे लाइपोलाइसिस क्या आते हैं। लाइपोलाइसिस में जो है S5 सिंगल यूज़ होता है, तो ऑलरेडी हम S5 का यूज़ कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो लाइपोलाइसिस के अंदर इजली आ जाएगा। यहाँ पर हम दोनों लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लाइपोलाइस के अंदर S1 का रोल है और फॉर्मेशन आफ्टर S5 का। तो बिफोर मिल्स हम S1 देते ही रहते हैं और आफ्टर मिल्स S10 देते हैं, और ड्यूरिंग पैंक्रियाज को केयर जब करते हैं तो S5 का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें एट ए टाइम एक साथ हो जाती हैं, इसलिए अलग से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक इंडिकेशन के लिए हमने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। और इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज़ हो रहा है, इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पर S5 प्लस C17 प्लस A1 प्लस F1 प्लस, अब यहाँ पर हम प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए आ रही अल्टरनेट ये हो गया पूरा फार्मूला यहाँ पे इंसुलिन का पूरा ट्रीटमेंट। तो यहाँ के जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रैक्टिस में देखते हैं क्या करना पड़ेगा मुझे।
यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट्स आ गया है। हाइपरग्लाइसेमिया में, हाइपरग्लाइसेमिया में क्या देंगे, सबसे पहले एक ये मिक्सचर बना लेंगे, S1 बिफोर मिल कर लेंगे, S10 आफ्टर मिल कर लेंगे, और SC6A1WE या RE अगर यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो WE अगर S यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो RE यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये 3-4 मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, सिर्फ ये जो अलग अलग पार्ट वाइज है उस हिसाब से हमने इसको डिस्कशन कर दिया है। और न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज़ है, तो अगर ये यहाँ पे C17 होना चाहिए, और ये अगर हम यहाँ पर C17 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शंस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शन यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। कहाँ का न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो रहा है, पैंक्रियाज का, ये पैंक्रियाज को यहाँ पे क्योर कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर अगर किडनी का डिस्टर्ब हो रहा है तो हम S6 के साथ ऐड कर देंगे C17 को। अगर हमारा पूरा बॉडी का इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव ऑल बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है तो S1 और F1 C17 A1 पे आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम S1 बिफोर मिस दे रहे हैं, S10 आफ्टर मिस दे रहे हैं, और ये S5 C5 मिक्सचर दे रहे हैं, और S6 किडनी दे रहे हैं, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो रहा है। ये D5 में हम न्यूट्रल डोज में देते हैं। अब D5 के अंदर हम अकॉर्डिंग कंडीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर मेडिसिन एग्रेवेशंस महसूस हो रही है तो हम फिर फर्स्ट सेकंड डाइल्यूशन में से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पैथोलॉजिकल टाइप 2 डायबिटीज, इनहेरिटेड एक्वायर फैक्टर्स, इंसुलिन डिफिशियंसी। ओके, एक्वायर फैक्टर्स ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओबेसिटी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज़ होगी, और अगर इनहेरिटेड है एक्वायर फैक्टर्स है तो इंसुलिन डिफिशियंसी कॉज होगा। ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया टाइप 2 डायबिटीज़। इसी तरीके से पैथोलॉजिकल टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ इट genes, lifestyles, adipokines, inflammation, obesity, insulin resistance, surplus energy, लिपोलाइज एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर हो रही है, एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है रेजिस्टेंस इंसुलिन के लिए। इंक्रीज कर रहा है लाइपोलाइज, फ्री फैटी एसिड्स इंक्रीज कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज लेवल लीवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज मसल्स के अंदर यूज़ नहीं हो, उसकी वजह से अपटेक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। ग्लूकोटॉक्सिसिटी डेवलप हो रही, लिपोटॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है। ये बीटा सेल्स डिसफंक्शंस हैं पैंक्रियाज से, जिसकी वजह से इंसुलिन लोअर देन है या फिर ना है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम जो ऊपर फार्मूला दे रखा है उसी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इससे हेल्प मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से ये पूरी चीज़ को कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट इंसुलिन रेजिस्टेंस बीटा सेल्स डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है।
तो ये हम जब ट्रीटमेंट देंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव करेंगी, फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और डायबिटीज़ और इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर हो करके और फंक्शन और नॉर्मलाइज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, बॉडी वेट, level of physical activities, smoking, heavy alcohol consumption, genetic predisposition, gene, environment, interactions, epigenetics और gestational diabetes mellitus। पॉजिटिव, इन सारे में जो है पॉजिटिव रिस्क प्रोफाइल, नॉर्मोग्लाइसेमिया डेवलपमेंट, फिर नेगेटिव रिस्क प्रोफाइल, बीटा सेल्स और डिसफंक्शंस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। नेगेटिव जहाँ पे डेवलप हो रहा है वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डिसफंक्शंस है। पॉजिटिव में है नॉर्मोग्लाइसेमिया डेवलप हो रहा है पॉजिटिव प्रोफाइल पे। अब यहाँ पे देख ले रहे हैं इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज अपटेक। इंसुलिन मेडिएटेड हो रही है ग्लूकोज जब हम अपटेक बढ़ रहा है। इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज प्रोडक्शंस, इंसुलिन यहाँ पे मेडिएट कर रही है ग्लूकोज प्रोडक्शंस के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहता है। और अगर मेडिएट ना करें इंसुलिन तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज कर जाता है। एडिपोज टिश्यूज डेवलप हो रहा है। इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज अपटेक, इंसुलिन मेडिएट करती है ग्लूकोज अपटेक पे। इसमें स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लूकोज जो एनर्जी फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज में कन्वर्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव रिस्क प्रोफाइल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या एब्सेंस है, नहीं फंक्शन ही नहीं हो रहा बीटा सेल्स का, जिसके वजह से इंसुलिन मिल नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्पेशली वेस्टर्न डाइट, जो आज की डाइट है वेस्टर्न डाइट में फास्ट फूड, डिक्रीज द फिजिकल एक्टिविटीज़, जो आज लोग बहुत पसंद कर रहे हैं वेस्टर्न डाइट को, वो डिक्रीज कर रही है फिजिकल एक्टिविटीज़ को। जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक फैक्टर्स भी इसका कॉज है। जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हैवी कैलोरी इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन बैठ के खाना होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। और वेस्टर्न कल्चर है जो टेबल पे ही वर्क करना है, टेबल से ही उठ करके खाना है, टेबल पे तो बैठ जाना है और मूवमेंट्स कहीं नहीं है, एक्सरसाइज कहीं नहीं है, तो ये कॉज बन रहा है यहाँ पर। और सेफ्टी सेंट्रल आरएस, सिंपैथेटिक आउटपुट, पैरासिम्पैथिक आउटपुट, एसएनएस, ट्रैफिक्स यहाँ कॉज बन रहा है। हार्ट के लिए F1 मैक्रोफेजेस इन फिल्ट्रेशंस, IL-10, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, impaired coronary blood flow, impaired diastolic relaxations, impaired ischemic reconditioning और बैरो रिफ्लेक्स सेंसिटिविटी, एसएनएस, ट्रैफिक जिसमें एडिपोज टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं। अफरनेट न्यूरल ट्रैफिक किडनी पे इफेक्ट हो रही है। एफरनेट एसएनएस ट्रैफिक इसमें हो रहा है। F1 मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेशंस, IL-10, एल्डोस्टेरोन, एंजायोटेनिज्म और NADPH ऑक्सीडेट्स, रोज प्रोडक्शंस। हाइपरफिल्ट्रेशन जिसकी वजह से हाइपरफिल्ट्रेशन प्रोग्रेसिव टू सोडियम रिटेंशन, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस और ट्यूबुलोइनस्टेशियल फाइब्रोसिस, प्रोटीन्यूरिया, माइक्रो एल्बोन्यूरिया कॉज बन रहा है किडनी से। ROS, NOS, M1 मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, PA, impaired fibrillation।
वन एसएनएस ट्रैफिक्स रीजन यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से है, टी रेगुलेट सेल्स, IL-10, टी हेल्पलेस सेल्स, IL-6, IL-17, TGB बीटा सेल्स। मसल्स के अंदर M1 मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेशंस, IL-10, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फैट डिपोजिशंस, impaired इंसुलिन मेटाबॉलिक सिग्नल, impaired endothelium रिलैक्सेशंस। यहाँ पे कॉज फैट डिपॉजिट होता है, उसके बाद ही इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है सेल्स के अंदर। तो ये ओबेसिटी भी एक कॉज है डायबिटीज़। अगर कोई ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर डायबिटीज़ मेलिटस का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं माइक्रोबियल एल्बुमिनिया। ये एक हफ्ते पहले हमारे पास केस ये फास्ट चल रहा है, रोज़ा चल रहा है। रोज़े के अंदर कुछ शाम में गरम गरम चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, मसाले वाली और फ्राई की चीज़ें खाने के बाद से उसे यूरिन से लुब्रिकेट जैसा निकलना शुरू हुआ और वीकनेस ज़्यादा होने लगी यूरिन पास करने के बाद। और जैसे एग्स की वाइटनेस होती है, जैसे एल्बुमिन कहते हैं, इसी टाइप के इसके यूरिन से पास होने लगा और उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा। और फिर कंटिन्यूस लगता था कि कुछ आ रहा है यूरिन के जरिए, और जब वो चेक करता था तो स्टिक और लुब्रिकेंट टाइप का दिखता है। तो वहाँ पर हमने उसे S6 और S6C5W दिया और उसमें S1A3F1C17W दिया, जिससे ये चीज़ 1 वीक में आया था, बिल्कुल अच्छी हो गई। एक बार की और दवा दे दें, तो एक बार की दवा मेडिसिन और नहीं दी गई, उसे बताया गया कि कोर्स कर लो, अभी शुरुआत है, फिर बाद में अगर अभी करके छोड़ दोगे वापस से फिर से तकलीफ हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि एल्बुमिनिया हमें ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में अगर किसी को एल्बुमिनिया वाला केस बनता है, S1F1C17 A3W एक साथ दे दें आप। फिर दूसरे में S6C5 और अगर W आपने पहले में दे दिया तो इसमें W देने की ज़रूरत नहीं है, W दे दें। हाँ, पहले वाले में L1 भी ऐड करते हैं। एल्बुमिनिया में L1 का भी अच्छा रोल होता है, जो वीकनेस आती है वीकनेस आने नहीं देती। डायबिटीज़ रेटिनोपैथी यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रोक, डायबिटीज़ कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज़ इफेक्ट, डायबिटीज़ फूड, डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी और रिड्यूस ब्लड फ्लो यहाँ पे देख सकते हैं, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी। ये डायबिटीज़ इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है। फिर ब्रेन के अंदर स्ट्रोक, नर्व्स में डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, हार्ट के अंदर डायबिटीज़ कार्डियोपैथी, स्किन के अंदर डायबिटिक फूड, स्किन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में रिड्यूस ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। टीथ के अंदर पेरियोडोंटल डिजीज़ हो जाएगी। किडनी के अंदर डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी होगा। आई के अंदर रेटिनोपैथिक ग्लूकोमा हो जाएगा। ये डायबिटीज़ की वजह से डिजीज। अब हमारा जो लेक्चर चलेगा डायबिटीज़ के बाद, तो इसी चार्ट को रख करके हम लेके अलग से चलेंगे। रीज़न क्या है कि इसके अंदर अब ब्रेन है, स्ट्रोक आ रहा है, तो स्ट्रोक का केस पूरा एक लेक्चर लेते हैं। फिर नर्व्स के अंदर है डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो ये पूरा न्यूरोपैथी का सेक्शन हम कर लेते हैं। इसी तरीके से ये सारी चीज़ों पर एक एक लेक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे भी इसी टाइप से है, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस में आके स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सीधे यहाँ पे दिया गया है स्ट्रोक, हार्ट अटैक और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जिसमें गैंग्रीन है, डायबिटिक्स रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटीज़ फूड और डायबिटिक नेफ्रोपैथी और पेरिफेरल नेफ्रोपैथी।
इसे ब्रेन, सैटिटी, लीवर, ग्लूकोज क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से क्या, ग्लूकोजेनेसिस, पैंक्रियाज, इंसुलिन सिक्रेशंस डिक्रीज हो रहा है, ग्लूकोजन सिक्रेशन बढ़ रहा है, और GLP-1 सिक्रेशन डिक्रीज हो रहा है जो इंटेस्टाइन के अंदर। GLP-1 सिक्रेशन हम कराना होता है तो हम इंटेस्टाइन से कराते हैं, तो इंटेस्टाइन से हमें इस टाइप के सिक्रेशंस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है PC। हाँ, यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर। अब यहाँ पर अगर नहीं मालूम होगा तो GLP-1 सिक्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, कन्फ्यूज़न होगा, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर S10 हम दे रहे हैं आफ्टर में, तो ये इसी में आ जाएगा, अलग से हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अलग से किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी में आ जा रहा है। बाकी तो ये मालूम ही आपको, हमने लिखवा दिया है यहाँ इंटेस्टाइन का है, तो वहाँ पे एक बार फिर से हमने ट्रीटमेंट दे दिया। फिर यहाँ पे गट्स, पैंक्रियाज, इंसुलिन सिक्रेशंस डिक्रीज हो रहा है, ये एरो ज़रूर देखेंगे चार्ट में जब भी आप कहीं फंसेंगे, क्योंकि अब लेक्चर जब होगा रिपीट होगा रिवीजन, लेकिन आपके पास चार्ट है। आप यहाँ पे पैंक्रियाज का फंक्शन देख लें, इंसुलिन यहाँ पे सिक्रेशन कम हो रहा है, क्या एरो नीचे की तरफ जा रहा है, बीटा सेल एपोटोसिस इंक्रीज कर रहे हैं, बीटा सेल मास घट रहा है, डाउन पे है, हाइपर ग्लूकोजेनेमिया यहाँ पे हो रही है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ये क्या कहाँ से हो रहा है, पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हैं, तो इससे बहुत केयर करने की ज़रूरत है, इस चार्ट को देखने की ज़रूरत है। तो इंसुलिन का सिक्रेशन मुझे बढ़ाना है, तो पूरा फार्मूला जो हमने वहाँ पे एडॉप्ट किया है वही फार्मूला यहाँ पे। एडिपोसाइड्स, सर्कुलेटिंग फैट एसिड और हाइपर लिपिडेमिया, इसके लिए अलग से कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हम जो S5 का ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा। S1 बिफोर मिल्स दे रहे हैं, उसमें ये चीज़ आ जा रही है, एडिपोसाइड टिश्यूज, एडिपोसाइटोसिस साइटोस सेल्स, और इम्पेयर्ड इंसर्टेंस इफेक्ट, लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, S10 और S5 तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये लीवर के भी ग्लूकोज को मैनेज करेगा। S10 आफ्टर मिल्स दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मैनेज करेगा इंटेस्टाइनल, और मसल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस S5 यहाँ दिया जा रहा है, तो और S1 बिफोर मिल्स दिया जा रहा है। रेजिस्टेंस इसलिए हो कि रिसेप्टर्स यहाँ पे बंद हो रहा है, इसलिए रेजिस्ट कर रही है इंसुलिन, सेल्स के अंदर पास नहीं हो रही। तो जैसे ही हम S1 बिफोर स्ट्रॉन्ग मिल्स देंगे, स्ट्रॉन्ग डोज देंगे, तो ये रिसेप्टर्स ओपन हो जाएगा। मेन पैथोलॉजिकल डिफेक्ट इन टाइप 2 डायबिटीज, इंक्रीज इफेक्ट बट कार्बोहाइड्रेट ड्राइव एब्जॉर्ब हाइपरग्लाइसीमिया में, पैंक्रियाटिक ग्लूकोज सिक्रेशंस, पैंक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रेशंस डिक्रीज है, पैंक्रियाटिक ग्लूकोज सिक्रेशन इंक्रीज कर रहा है, पैंक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रेशन डिक्रीज कर रहा है। ऐसे पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज कर रहा है, और एडिपोस टिश्यूज इंक्रीज कर रहा है, हेप्टिक ग्लूकोज प्रोडक्शन इंक्रीज किया, पॉजिटिव हो रहा है। गुड वर्सेस बैड कार्ब्स, गुड नॉन स्ट्रेची वेजिटेबल्स, या के अंदर देखें स्ट्रेची वेजिटेबल्स गुड हैं डायबिटीज़ के लिए, फ्रूट्स ये गुड्स हैं, ग्रीन्स वेजिटेबल्स। बैड्स क्या है, सोडा, वाइट पास्ता है, वाइट राइस है, शुगर एंड सीरियल्स,
से बने हुए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं। वाइट फूड, फ्लोर राइस, शुगर, ये बिल्कुल मना है। फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड फैट्स, वेट वेट लॉस के लिए गुड फैट्स क्या हैं? सैल्मोन है, एवोकाडो है, नट्स है, पीनट और बटर है। बैड है रिवोल्यूशन फैट्स, पिज़्ज़ा है, चिप्स हैं और मार्गरीन है, आइसक्रीम है, ये बैड है। यहाँ पर पिछला वो स्लाइड्स हमने यहाँ पर डाल रखा है। टाइप 2 hemoglobin A1C1 share on penetrates A1C test is including indicators is person's average blood sugar level lower 3 months. Fasting plasma glucose test, the fasting plasma glucose जिसे कराएंगे FPG करते हैं, fasting plasma glucose test. फिर टेस्ट रिक्वायर्ड ए पर्सन टू हैव नो फूड or drink 8 hours before giving a blood sample, random plasma glucose test. फिर यहाँ पे ब्लड टेस्ट और डायबिटीज A1C टेस्ट. ब्लड टेस्टिंग अलाउ ए, ठीक है, ये स्लाइड स्केच कर लें, वो स्क्रीनशॉट ले लें. यहाँ पर है ब्लड टेस्टिंग अलाउ ए डॉक्टर्स टू डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी. द A1C test is one of the most common because is a result estimate blood sugar levels over time and you don't have cost. The test also known as the glycated hemoglobin test. It measures how much glucose has attached itself to red blood cells in your body over the last 2 to 3 months. क्या हो रहा है? The test as also known as the glycated hemoglobin test. It measures how much glucose has attached itself to red blood cells. रेड ब्लड सेल से किस तरह से मेजर करेंगे? अटैच्ड होगा रेड ब्लड सेल से ग्लूकोज सेल्स इन योर बॉडी ओवर द लास्ट 2 और 3 मंथ्स. ये टेस्ट में करवाएंगे. लास्ट 2 और 3 months since red blood cells have a life span about 3 months. The A1C test measures your average blood sugar for about 3 months. 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेंगे. द टेस्ट रिक्वायर gathering only a small amounts of blood. These results are measured in a percentage. Result as less than 5.7% are normal. Result between 5.7 and 6.4% indicate diabetes. Result equal to or greater than 6.5% indicate diabetes. Lab tests are standardization by the National Glycohemoglobin Standardization Program NGSP. This means that no matters what lab performs that test, the methods to test the blood are same according to the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Only tests that have been approved by the NGSP should be considered definitive enough to diagnose diabetes. Some people may have varied results using the A1C test. This is include pregnant women or people with a special hemoglobin variant that makes that test result inaccurate. Your doctors may be suggest alternate diabetes test in the best circumstances. फिर यहाँ पर random blood sugar test. A random blood sugar test involves drawing blood at many given time. No matter when you last ate. Result equal to or greater than 200 milligrams per deciliter
indicate diabetes. Oral glucose tolerance test, OGTT. The oral glucose test takes place over the occurs 2 hours. Your blood sugar is tested initially, and then you are given a sugar drink. ये लैब के अंदर करवाते हैं जब पेशेंट्स को एक तो फास्टिंग होता है, एक FBBS होता है, एक PPBS होता है. PPBS के लिए 2 घंटे का इंटरवल करते हैं ग्लूकोज पिला करके, उसके बाद का टेस्ट लेते हैं. तो यहाँ पे उसी टेस्ट के लिए कहा जा रहा है. आफ्टर 2 hours योर ब्लड शुगर्स लेवल आर टेस्टेड अगेन. रिजल्ट ऑफ लेस देन 140 मिलीग्राम DL आर नॉर्मल. अगर 140 ग्राम आ रहा है ग्लूकोज ड्रिंक करने के बाद और 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं 140 ग्राम आता है, तो ये नॉर्मल होता है. रिजल्ट बिटवीन 140 एंड 190 मिलीग्राम पर DL इंडिकेट प्री डायबिटीज. डायबिटीज की शुरुआत है. रिजल्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर DL इंडिकेट डायबिटीज. 200 अगर मिलीग्राम इंडिकेट कर रहा है तो ये डायबिटीज कंफर्म हो जाती है. Fasting blood sugar test. Fasting blood sugar test involves having your blood drawn after you be fasted overnight, which usually means not eating for 8 to 12 hours. Result of less than 100 milligram per DL are normal. 8 to 12 hours होता है फास्टिंग के अंदर, जिसमें 100 मिलीग्राम आता है, तो ये नॉर्मल होता है. रिजल्ट बिटवीन 100 एंड 125 मिलीग्राम DL ये प्री डायबिटीज हो जाएगा. रिजल्ट इक्वल टू आर ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम DL आफ्टर 2 टेस्ट इंडिकेटेड डायबिटीज. अगर 2 टेस्ट इस टाइप के इंडिकेट करते हैं तो डायबिटीज कंफर्म है. गेट आवर ट्विस्ट वीकली डायबिटीज ईमेल टू हेल्प यू स्टे ऑन टॉप ऑफ डायबिटीज. विल सेंड यू actionable tips, eating wisely, news or research breakthrough and more. System was slow. आज हमारा इरादा है कि ये थोड़ी स्लाइड रह गई है, इसे ख़त्म करना. थोड़ा हैंग हो रहा है, PC स्लो चल रहा है. यूरिन टेस्ट फॉर डायबिटीज़. यूरिन टेस्ट aren't urgently always used diagnosis diabetes. Doctors often use them if the think you may have type 1 diabetes. The body produce ketone bodies when fat tissues. जब the body produce ketone bodies when at fat tissue. जब fat tissues produce होता है, bodies ketone bodies produce करती है. Is used for energy instead. फौरन एनर्जी में कन्वर्ट करता है अब ब्लड शुगर को. एंड लेबोरेटरीज कैन टेस्ट यूरिन फॉर दीज कीटोन बॉडीज. यूरिन से ही कीटोन बॉडीज का टेस्ट किया जाता है. इफ कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन मॉडरेट टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन द यूरिन, दिस could indicate your body is not making enough insulin. जिससे पता चल जाता है कि बॉडी इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना रही जितना ज़रूरत है. Gestation diabetes test. Gestation diabetes can occur when a woman is pregnant. ATA suggests that women with risk factors should be tested for diabetes at their first visit to see if they already have diabetes. Gestational diabetes happens in the second and third trimester. Doctors may use 2 types of test diagnosis gestational diabetes. ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जेस्टेशनल डायबिटीज टेस्ट कराया जाता है. द फर्स्ट इज ए इनिशियल ग्लूकोज चैलेंजेस टेस्ट. दिस टेस्ट इज इन्वॉल्व ड्रिंकिंग ए ग्लूकोज सिरप सॉल्यूशन. ब्लड इज ड्रॉन आफ्टर एन आवर.
To measure blood sugars level, a result 130 to 140 milligram per dl or less is considered normal. A higher than usually recording indicates the needs for further testing. The follow-up glucose tolerance testing involves not eating anything overnight, and initial blood sugars level is measured. This expectant warm that drinks a high sugar solution. The blood sugar is then checked and hourly for their 3 hours. If woman has 2 or more higher than usually readings, the result indicated gestational diabetes. The second test involved doing a 2 hours glucose tolerance test similar to the one described above. One out of range value would be diagnostic for gestational diabetes using this test. Diabetes mellitus causes high blood glucose or blood sugars resulting from the body inabilities to use blood glucose for energy. People with diabetes insipidus have normal blood glucose levels. However, their kidney cannot balance fluid in the body. देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ पे डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर जो परसेंटेज ब्लड शुगर की जाननी चाहिए, तो यहाँ पे लिया है डायबिटीज़ मेलिटस कॉज हाई ब्लड शुगर. डायबिटीज़ मेलिटस जो कॉज बनता है हाई ब्लड शुगर की वजह से, और ब्लड शुगर रिजल्ट फ्रॉम द बॉडी इन एबिलिटी टू यूज ब्लड ग्लूकोज फॉर एनर्जी. बॉडी जो है इनेबल होती है और ब्लड ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करने के लिए, अगर नहीं कर पाती तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ शो होता है. पीपल विद डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस में हैव नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा. यहाँ पे बहुत ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, माइंड करने की ज़रूरत है कि जिनमें ब्लड शुगर्स होगा, डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ 2 शुगर होंगे, उनके अंदर ग्लूकोज लेवल्स मिलेंगे. लेकिन अगर जिनके अंदर डायबिटीज़ इंसिपिडस है, उनके अंदर ग्लूकोज लेवल्स जो होगा वो नॉर्मल होगा. हाउएवर देयर किडनी कैन नॉट बैलेंस फ्लूइड इन द बॉडी. यहाँ पर जो है किडनी बैलेंस नहीं कर पाती फ्लूइड्स को. इंसिपिडस में किडनी बैलेंस नहीं कर पाती इंटरनल जो ब्लड बैलेंस नहीं कर पाती फ्लूइड्स को, बॉडी फ्लूइड्स को. What lab visual indicate diabetes insipidus? A urine specific gravity 1.005 or less than urine osmolality less than 200 moles per kilogram is the hallmark of diabetes insipidus. Random plasma osmolality generally is greater than 287 moles per kg. इस तरीके से वाई डज डायबिटीज़ इंसिपिडस नॉट चेंज ब्लड शुगर्स? वाई डज डायबिटीज़ इंसिपिडस नॉट चेंज ब्लड शुगर? ब्लड शुगर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है. इट्स व्हेन योर पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू कंट्रोल द अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज और शुगर इन योर बॉडी. ये जो पैंक्रियाज है इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर करती है, इससे ग्लूकोज और शुगर इन हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मलाइज रहते हैं, कंट्रोल होते हैं. डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ ए रेयर कंडीशन. डायबिटीज़ इंसिपिडस ये जो है रेयर कंडीशन में देखा जाता है. डेट हैज़ नथिंग टू डू, ये इसमें कुछ नहीं होता करता विद द पैंक्रियाज. इसमें पैंक्रियाज का कोई रोल नहीं है, और ब्लड शुगर, और इसमें ब्लड शुगर का भी कोई रोल नहीं. इंस्टेड इट हैपन्स व्हेन योर किडनी प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फी. इसके अंदर सिर्फ किडनी हमारा ज़्यादा यूरिन पास कराता है, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है. इज सोडियम, यहाँ पे सोडियम हायर और लोअर इन डायबिटीज़ इंसिपिडस? यहाँ पे सोडियम इंक्रीज करता है. हाउ इज अ डायबिटीज़ इंसिपिडस डायग्नोज्ड? सर्टेन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट कैन पॉइंट टू ए डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस सच एज ए हाई सोडियम लेवल्स. सोडियम लेवल, हाइपरनेट्रेमिया, सोडियम लेवल्स बढ़ेगा तो उसे हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं. एंड हाई कंसंट्रेशंस ऑफ ब्लड,
ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सीरम और प्लाज्मा ऑस्मोलेटिव्स इंक्रीज इंडिकेट्स होंगे along with allow a low urine concentration, यूरिन ऑस्मोलेटिव यूरिन का जो है वेट वो लो हो जाएगा। व्हाट आर द cardinal sign of diabetes insipidus? Their symptoms of diabetes insipidus include extremely thirsty that cannot to be coherent polydyspepsia, excessive amounts of urine, polyuria, जो डायबिटीज इंसिपिडस में होगा पॉलीयूरिया होगा, कलरलेस यूरिन इंस्टेड ए पेल येलो कलर होगा, वॉकिंग फ्रिक्वेंटली थ्रू द नाइट टू यूरिनेट, रात में बार बार पेशाब के लिए जाना होगा यूरिन पास करने के, ड्राई स्किन ड्राइनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, वीक मसल्स हो जाएंगे, मसल्स लूज हो जाएंगी, ढल जिसे कहते हैं ढल जाएंगी और नीचे की तरफ खींच जाएंगी, और बेड वेटिंग, रात में सोने पर बिस्तर पे पेशाब भी हो जाएगा। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जिसे एफपीजी कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एफपीजी नॉर्मल लेस देन 100 मिलीग्राम पर डीएल, प्री डायबिटीज 100 मिलीग्राम, डीएल 125 मिलीग्राम, डायबिटीज 1 to 6 मिलीग्राम, डीएल आर हायर। व्हाट ब्लड शुगर्स लेवल इन डायबिटिक्स? The measures your blood sugars after a overnight fast not eating. A fasting blood sugar level 99 milligram DL or lower is a normal. ये normal होगा, 99 आता है। 100 to 125 milligram indicate you have pre-diabetic, शुरुआत है, and 126 milligram per DL or higher indicate you have diabetes, आप diabetes में आ गए हैं। What is the good blood sugar levels for type 2 diabetes? Less than 140 milligrams per dl, 7.8 mol per liter is a normal. 140 to 199 milligram per dl, 7.8 mol per liter, and 11.0 mol per liter is diagnosed as a pre-diabetics. ये प्री डायबिटिक्स के अंदर आया, 7.8 टू 11.0 मोल। फिर 200 मिलीग्राम 11.1 मोल पर लीटर्स आर हायर आफ्टर 2 आवर सजेस्ट डायबिटीज, तो ये इसको सजेस्ट कर देंगे डायबिटीज़ है। थैंक यू। आज यहाँ पे डायबिटीज़ हमने हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो दूसरे क्लासेस हैं वो हमारा यूज़ करने का जो मेथड है वो न्यूट्रल में है, न्यूट्रल यूज़ करेंगे। जब भी जहाँ